लिए कि हमारी भागीदारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, एजुकेशन डेवलपमेंट में हम कहाँ पे खड़े हैं। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2023 के मुताबिक हमारा 147 देशों में इंडिया का स्थान 128वें नंबर पे है। अब हम उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिलाओं का जो एक्चुअल पोजीशन है इंडिया में वो कहाँ पे है। ये सिर्फ एक आई ओपनर है हम सबके लिए, ताकि हमें हमारा रियलिटी चेक मिलता रहे। हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, विमेन ग्रोथ की बात करते हैं, बट देश पूरी ग्लोबल जो इकोनॉमी है या ग्लोबल इंडेक्स है वो इंडिया को कहाँ पे दिखाता है, कहाँ पे दर्शाता है। तो अब ये हमें जानना और समझना है जी, जो भी हम जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या जितना भी हम जो प्रयास कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए, क्या ये काफ़ी है? एग्जैक्टली, दिस इज सच ए इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे ही हम पूरा का पूरा एक सेशन ले सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एम्पावरमेंट की, और हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, शिल्पी गोयल जी हैं, तो एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो कितना ज़रूरी हो जाता है, और सेहत को कितना अहम आप मानती हैं महिला सशक्तिकरण के लिए? देखिए, जो महिला होती है मैं मानती हूँ कि वो अपने परिवार की एक आर्किटेक्ट है, हेल्थ आर्किटेक्ट। यानी कि अगर एक महिला जागृत है स्वास्थ्य को लेकर, तो वो पूरे परिवार का अच्छा ध्यान रखेगी, और जब वो पूरे परिवार का अच्छा ध्यान रखेगी तो पूरे समाज का, और इसी तरह से वो पूरे देश का अच्छा ध्यान रखेगी। तो महिलाओं की जागरूकता और जानकारी, सही जानकारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा ऐसा स्ट्रांगली मानना है। और महिलाओं का स्वस्थ होना मतलब सशक्तिकरण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो सही नॉलेज से स्वस्थ। क्या वाकई में महिलाएं अपनी सेहत के प्रति इतनी जागरूक होती हैं? क्योंकि आप वर्किंग वुमेन को ही देख लीजिए कि जो कि बहुत ही एम्पावर होती हैं, बट स्टिल जब हम देखते हैं तो अगर उन्हें कहीं कॉम्प्रोमाइज अगर करना होता है तो वी डू विथ आवरसेल्व्स। हम अगर मील स्किप करना है तो हम कोशिश करते हैं कि हम वो मील स्किप करके हम किसी के लिए और कुछ पका दें, कुछ कोशिश करें। ये उनकी महानता भी कह सकते हैं और उनकी ना समझी भी कह सकते हैं। लेकिन मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि सबसे पहले हम फ्लाइट में भी सुनते हैं कि हेल्प योरसेल्फ देन हेल्प अदर्स। तो अगर एक महिला अपना ध्यान रख ले तो वो घर की इंजन है। मुखिया का दर्जा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन घर की इंजन है, मेन पावर है, गृह मंत्री है। तो अगर वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख लेगी तो मेरे ख्याल से वो सभी लोगों का अच्छा ध्यान रख पाएगी। और इसके लिए हमारे अगर एजुकेशन सिस्टम में अगर ये कंपलसरी न्यूट्रिशन की नॉलेज हम डाल दें, प्रैक्टिकल नॉलेज, तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा कि हमें बचपन से ही न्यूट्रिशन, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम अपनी लाइफ से अलग नहीं रख सकते, उसकी नॉलेज हमें बहुत ही अर्ली स्टेज पे मिल जाए, जिससे कि हमें आगे तक कोई भी मिथ, अंधविश्वास और कोई भी गलत जानकारी से हम उसको झेलते ना रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे वो हम कहते हैं ना कि हम अगर खुद खुश हैं तो हम दूसरों को खुश रख सकते हैं, वैसे अगर हमारी सेहत खुद अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली हम औरों का बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। तो हर फील्ड से बहुत ही खास शख्सियत आज हमारे साथ हैं। बॉलीवुड से हमारे साथ काजल सोनबेर जी हैं। काजल जी, आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, बॉलीवुड में आपका एक अलग नाम है। क्या लगता है कि कितना चुनौतीपूर्ण आप इसे मानती हैं कि आज के परिदेश में घर से बाहर निकलना और अपनी एक अलग पहचान बनाना, क्या चुनौतियां आपने फेस की और कितना चुनौतीपूर्ण ये लोगों के लिए भी? आप सब ला जोहार, प्रणाम करत हो। मैं IBC 24 ला 15 साल के बहुत सारा बधाई देवत हो। अब मन के जैसे सवाल है कि छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में आए पर या महिला मतलब कहीं भी जाए पर बहुत सारा चुनौती के सामना करेला पड़ते। तो ये सामना मोला भी करेल पड़ी, कहीं ना कहीं मोर परिवार वाले मन भी मोर ला सपोर्ट नहीं करत रही कि फिल्म में आप मन कैसे जाऊँ, वहाँ तो पैसा कौड़ी नहीं है, का काम करूँ। तो मोला ना कहीं लगता है कि बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार दोनों जिम्मेदार है कर पीछे, काबर की ओमन छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री पर कुछ नहीं करी। अगर ओमन सब्सिडी निकाले है, नियम लागू करे है, तो सब्सिडी हमारे मन पास तक तो पहुंचना चाहिए ना। वो भी नहीं पहुंचे। हमन जब काम करत हन, पर डे के रोजी लेवत हन, वही कमात हन, वही खात हन, तो का मतलब हमारे मन के काम करे से? अगर ऐसे चर्चा हुआ थे तो लोग कैसे जुड़िए फिल्म इंडस्ट्री में हो, या अगर आप राजनीति के क्षेत्र में भी बोलूँ तो कैसे जुड़िए लोग? ठीक है, छाया जी, आप मन लगते कहा कि सरकार हाथ का काम नहीं करे है कि कलाकार मन आगे बढ़ाया जाए या प्रोत्साहन दे जाए, सब्सिडी की बातों मन करत हवे? वही मैं बताना चाह रही थी कि जब से छत्तीसगढ़ सरकार बनी है, बॉलीवुड ना कि इसके लिए तो अलग से जमीन नई राजधानी में दिए हैं, सब्सिडी भी दे रहे हैं। न केवल कलाकार बल्कि छत्तीसगढ़ के जितने भी संस्कृति और संस्कार है, चाहे खेल कूद हो, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से हर ब्लॉक में, हर ग्राम पंचायत में खेल कूद हुआ। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और संस्कार को अगर बढ़ावा देने का काम और आगे बढ़ाने का काम अगर कोई किया है
तो वो हमारे भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार ने ही किया है। जी मैं टोकना चाहूंगी आपको। अगर आप बोल रहे हैं कांग्रेस की सरकार आई है और की है छत्तीसगढ़ के लिए, तो सब्सिडी का सिर्फ नियम लागू किया गया। 2021 में ये नियम लागू हुआ था और आज 2023 का ये दिन है कि अभी तक किसी एक फिल्म को सब्सिडी नहीं मिला है। सिर्फ एक है जो बुलंद अमीर जिसने नेशनल अवार्ड जीता है, उसी को ही सब्सिडी प्राप्त हुआ है, बाकी को क्यों नहीं? आज 2 साल हो गए, बाकी को क्यों सब्सिडी नहीं मिला गया? आप बताइए। आप उस स्थान पे पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से आपको सब्सिडी मिलेगी और छूट भी मिलेगा और सब सुविधाएं भी मिलेंगी। चलिए, मुझे लगता है कि एक मुद्दा जरूर यहाँ पर मिल गया है, एक नया मुद्दा। जब सरकार अब घोषणा पत्र बनाएगी तो उसमें बहुत सारी चीजों को मुझे लगता है कि लाया जाएगा। और डेफिनेटली हम मुद्दों की ही बात कर रहे हैं, आधी आबादी से जुड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं महिलाओं की, आधी आबादी की, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनके सशक्तिकरण के लिए हम हर एंगल पर बात करें, और उसी में से एक है आर्थिक आज़ादी। हम सभी एम्पावर्ड हैं, मानते हैं, लेकिन क्या हमें उतनी आर्थिक आज़ादी है अपने फैसले लेने की? ये सवाल मेरा श्वेता जी आपसे है। देखिए, आर्थिक आज़ादी का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता। हम पैसे को, वही मेरा पॉइंट है कि हम अपने फैसले नहीं ले पाते हैं अभी भी। कई लोग नहीं ले पाते। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि पैसे कमाती तो है, लेकिन पैसे लेके जाकर या तो अपने किसी बड़े को या अपने हस्बैंड्स को दे देती है, और फिर उनके हस्बैंड डिसाइड करते हैं कि इस पैसे को खर्च कहाँ करना है। सो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि महिलाओं को ये मालूम होना चाहिए, पहली चीज़ तो उनका लीगल अधिकार क्या है। जैसे पैतृक संपत्ति में हम बराबर के भागीदार हैं, लेकिन क्या हमको भागीदार समझा जाता है? और ये नियम कितने लोगों को मालूम है, कितने लोग अवेयर हैं इस नियम के बारे में? इसलिए मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियल फ्रीडम सारी चीज़ों का फ्रीडम होता है, जिसमें पैसा कमाने के साथ पैसा खर्च करने का भी फ्रीडम होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे लगता है अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, बिल्कुल सरकार के नियम और योजनाएं तो बहुत सारी हैं, बट उनको लागू करने का भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए। मुझे लगता है कि सारी जो चुनौतियां महिलाएं जिसका सामना कर रही हैं, सबसे बड़ा एक जो की पॉइंट सामने आ रहा है कि महिलाएं उतना अपने हक के लिए शायद अवेयर ही नहीं है, या अगर अवेयर हैं भी तो शायद वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं। ये एक अहम मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। शिल्पी जी, जब बात आती है अवेयरनेस की, महिला सशक्तिकरण की, तो एक बात तो ये सामने आ गई कि हम उतना अपने हक के लिए अवेयर नहीं है। इसके अलावा आपको और क्या लगता है कि आज के परिवेश में महिलाओं को और सशक्त करने के लिए और सुदृढ़ करने के लिए किस तरह से देश में बदलाव की आवश्यकता है? जैसा कि हमारा जो सिस्टम है, एजुकेशन का सिस्टम है, वो हमें जॉब के लिए प्रिपेयर करता है, लेकिन महिलाओं की लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज तब आता है जब उनके बच्चे एक स्टेज पे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और उस समय उनके पास इतनी टैलेंट होती है और इतना क्रिएटिविटी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको वो यूटिलाइज नहीं कर पाती है, और पूरा का पूरा ब्लैंक उनके पास एक टाइम होता है। अगर वो उस समय उनको, अगर एंटरप्रेन्योरशिप की अगर उनको एक अच्छी नॉलेज रहे, हमारे सिस्टम में ही रहे ये नॉलेज, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ के लिए किया है, इंक्यूबेटर सेंटर्स और बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम वो एजुकेशन सिस्टम में ही डालना चाहते हैं। मुझे लगता है अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें आत्मनिर्भर होने की भी नॉलेज दे दे, तो एक टाइम पे जब हम अपनी घर गृहस्थी से भी और अपने डिसीजन से अगर हम आगे आना चाहें आर्थिक इंडिपेंडेंस के लिए, तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकती है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को और अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये नॉलेज हमारे लिए कंपलसरी रहे कि आप अपने आप को आत्मनिर्भर कैसे बना सकती हैं, तो ये एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा हम सारी फीमेल्स के लिए, इनफैक्ट सब